मेरे प्यारे दर्शकों को देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है राम मंदिर के निर्माण पर राजनीति क्यों। इसे 80% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान शुरू हो गया है। जन जन से अगले 44 दिन तक राम मंदिर निर्माण के लिए धन जुटाया जा रहा है, लेकिन इस दौरान राजनीति करने वालों का भी अभियान शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने बीजेपी को लेकर विवादित टिप्पणी की है। वहीं कांग्रेस ने भी निर्माण के लिए चंदा जुटाने के कार्यक्रम पर अपना राग छेड़ दिया है। 5 अगस्त 2020 में अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के बाद से ही राम मंदिर निर्माण को लेकर नए सिरे से राजनीति जोर पकड़ती जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि राम मंदिर के निर्माण कार्य में इस तरह की राजनीति करना क्या गलत नहीं है। राम मंदिर निर्माण को लेकर जहां देश भर में उत्सव का माहौल है, वहीं राजनीतिक दलों में ईंट से ईंट जोड़ने के बजाय ईंट से ईंट बज रही है। समाजवादी पार्टी का नाम लिए बगैर विश्व हिंदू परिषद ने उनके नेताओं पर राम मंदिर निधि समर्पण अभियान को लेकर राजनीतिक चश्मे चढ़े होने का आरोप लगाया। जो भ्रष्टाचार फैलाने वाले हैं, जालसाजी करने वाले हैं, वो तो करते रहेंगे और वो पकड़े भी जाते रहेंगे। जिन लोगों ने नियत्ते कार सेवकों पर गोलियां चलाई, जिनको गोलियों से भूना 90 के दशक में, उन सब की कली खुल चुकी है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दें और इस तरह की बातों को सोचने का भी उनको मौका न मिलना चाहिए और संपूर्ण भारत मिलकर के राम मंदिर नहीं राष्ट्र मंदिर बनाएगा। दरअसल राम मंदिर निर्माण के लिए आमजन से धनराशि जुटाने के लिए अभियान को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने बीजेपी पर चुनावी फायदे के लिए पत्थरबाजी कराने का गंभीर आरोप लगाया था। राम मंदिर बन रहा है, चलिए एक मसला खत्म हो गया। इन्हीं के लोग जब चंदा लेने निकलेंगे तो चंद दिखे हुए मुसलमानों से इनका पथराव करा देंगे। दूसरी ओर कांग्रेस भी राम मंदिर निर्माण में धन जुटाने के अभियान को अपने तरीके से भुनाने की कोशिश में है। इसलिए लोगों को पैसा सीधे ट्रस्ट के अकाउंट में ट्रांसफर करने की अपील की जा रही है। साथ ही राजीव गांधी के राम मंदिर का ताला तुड़वाकर खुलवाने का प्रचार भी जोर शोर से हो रहा है। पहले राजीव गांधी जी ने उसका भूमि पूजन किया था, फिर उन्होंने राम मंदिर का ताला भी खुलवाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो गए और प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया वहाँ अयोध्या में। इनमें अकाउंटों में पैसा जमा हो, किसी कूपन को या किसी के चंदाखोरी में नहीं दे। ये अभियान है हमारा। खास बात यह है कि राम नाम जपते हुए कभी कमलनाथ हनुमान चालीसा का पाठ करते दिखे हैं, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर बनने के बाद सपरिवार रामलला के दर्शन करने का संकल्प लिया है। इस बीच देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राम मंदिर निर्माण के लिए निजी खाते से 5,01,01 का अनुदान दिया है, जिस पर राजनीति शुरू हुई और वीएचपी की नसीहत भी आ गई। राष्ट्रपति जी ने स्पष्ट कर दिया है, उन्होंने व्यक्तिगत कैपेसिटी में दान दिया है। वह हिंदू है, नागरिक है, नागरिक के नाते उनको देने का अधिकार है। इस तरह की कंट्रोवर्सीज उचित नहीं है। देश की बहस में चर्चा ये है कि राम मंदिर पर सुप्रीम फैसले के बाद भी आखिरकार रामकाज में राजनीति कर अड़चनें क्यों डाली जा रही हैं? क्या इसके पीछे वोट बैंक पक्का करने का लक्ष्य तो नहीं है? और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। राम मंदिर निर्माण पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये हम सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि हमको लगता है कि राम का नाम से ही दुनिया चलती है, इसलिए इसके निर्माण पर राजनीति क्यों। हाँ या ना में जवाब आप दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल @NewsNationTV को जानते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं और वोट कर सकते हैं। शो के दौरान अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो एक छोटा सा व्हाट्सएप बनाकर हमें 9711000066 पर भेज दें। सीधे मैं चलता हूं, सबसे पहले अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरी बातचीत होगी डॉक्टर सुरेंद्र जैन से, जो कि ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं विश्व हिंदू परिषद से।
साथ ही साथ मेरे साथ बाद में बहस में प्रेम शुक्ला जी जुड़ेंगे, महंत राजू दास जी जुड़ेंगे, मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी भी होंगे, मेरे साथ मौलाना सईदुल कादरी जुड़ चुके हैं, मेरे साथ अनुराग भदौरिया भी होंगे, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, और विनोद बंसल साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के, साथ ही साथ पीसी शर्मा जी पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, मध्य प्रदेश के जाने माने कांग्रेस के नेता हैं, भोपाल से विधायक भी है, दक्षिण पश्चिम से, उनसे भी बात करेंगे। उनका भी एक अनूठा धन संग्रह कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन क्या इसमें राजनीति आनी चाहिए? सबसे पहले डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कितना बड़ा अभियान है और क्या इससे क्या आप हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक नहीं कई संकेतों को लेकर एक साथ चल रहे हैं? ये विश्व का सबसे बड़ा अभियान सिद्ध होने वाला है। केवल 44 दिनों के अंदर 13 करोड़ परिवार 65 करोड़ हिंदुओं से संपर्क करके उनका योगदान ये राम मंदिर के निर्माण के लिए अयोध्या पहुंचाना, और ये काम 44 दिनों के अंदर पूरे देश में 10 लाख टोलियां निकलेंगी, 40 लाख कार्यकर्ता इस काम में लगे। इतना बड़ा अभियान आज तक के इतिहास में कभी नहीं। आपकी बात ठीक है, भव्य तो बनेगा ही। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो भी इस पर राजनीति खेलता है, वो चाहे किसी भी व्यक्ति हो, उन्हें यह समझ लेना चाहिए ये राजनीति उनको और गहरे गर्त में ले जाएगी। स्वयं मुलायम सिंह यादव जी ने एक बार कहा था कि मैं राम से लड़ाई नहीं लड़ सकता, जो कोई इस निर्णय का अपमान करेगा, इसकी अवहेलना करेगा, ध्यान कर लेना वो सीधे सीधे राम से ही नहीं, इस देश के उस समाज से भी लड़ाई रहा है जो राम को केवल भगवान नहीं, राम को अपना सर्वस्व मानते हैं। आखिर इस देश की सुबह राम राम से शुरू होती है, इस देश की शाम राम के साथ समाप्त होती है, जीवन का प्रारंभ राम से होता है और जीवन का अंत भी राम नाम सत्य से होता है। इतने लोगों का जब वहां पर योगदान पहुंचेगा, इतना बड़ा संपर्क लोगों तक होगा, ये समझ लेना कि जन जन तक राम का संदेश पहुंचेगा, जन जन का सहयोग तो वहां पर पहुंचेगा। एक नए भारत का उदय हो। दीपक जी, जो इससे पूर्व आंदोलन चला हमारा 34 वर्ष तक, वो भी बहुत बड़ा आंदोलन था। उस 34 साल के अंदर 13 करोड़ लोगों ने 3 लाख गांव से आकर भाग लिया। वह आंदोलन भी विश्व का बड़ा, लेकिन उस आंदोलन ने सिद्ध कर दिया, जहां राम मंदिर के एक सत्य के रूप में सामने लेकर आया, वहीं पूरे देश को जागृत कर दिया, एक राष्ट्रीयता को नए ढंग से परिभाषित किया। भारत की राष्ट्रीयता राम से ही हो सकती है, उसकी पहचान राम है, बाबर नहीं हो सकता, कोई आक्रमणकारी नहीं हो सकता। और इस सत्य को पहचाना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब संविधान की पहली प्रति के पहले पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र उन्होंने बनवाया था, और यही सोचकर पूरे देश की प्रेरणा पुरुष केवल एक हो सकते हैं, भगवान राम। ठीक है, गांधी जी ने राम राज्य की बात नहीं की थी? ये सब मजाक उड़ाने वाले लोग, राजनीति खेलने वाले लोग, किसी किसी को अपने ही साथियों को बिकाऊ कहने वाले लोग वास्तव में गांधी जी का अपमान करते हैं, अंबेडकर का भी अपमान करते हैं, इस देश की परंपरा का भी अपमान करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना करते हैं। ठीक है, को समझ लेना चाहिए, मैं आपसे देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अगर हिंदू तो दे ही रहे हैं, कुछ मुस्लिम भाई भी देना चाहते हैं, क्या आप मुस्लिम भाइयों का डोनेशन भी स्वीकार करेंगे इस महाकुंभ में जो होने वाला है? क्या एपीजे अब्दुल कलाम नहीं थे? ये चंदा उगाने का कार्यक्रम नहीं है, ये सबको ध्यान दिला देता हूं, ये निधि समर्पण कार्यक्रम है। जो राम के प्रति समर्पित हैं, उनकी निधि राम के चरणों में जाए। जो भी देशवासी राम को अपना पूर्वज मानते, राम के प्रति समर्पित हैं, उनकी पूजा पद्धति कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। हिंदू की भी परिभाषा वही है, राष्ट्रीय की भी परिभाषा वही है, उनका चंदा स्वीकार्य है। लेकिन अपने आप को सेकुलर कहलाने के लिए हम उनकी बस्तियों में घूमेंगे, उनके सजदे करेंगे, उनकी चौखट पर सर घिसेंगे। ये मुबारक हो उन सेकुलर लोगों को जिन्होंने गोलियां चलवाई होंगी राम भक्तों पर। ये हम नहीं करने वाले, क्योंकि जो राम का है वो सबका होता है जी, हमें यह सिद्ध करने की जरूरत नहीं है।
अखिलेश यादव ने कहा है कि मंदिर बनने के बाद वो सपरिवार दर्शन के लिए जाएंगे, क्या उनका स्वागत है? स्वागत है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव कोई जी भी आ वो सकता व्यक्ति है थे दर्शन जिनके बारे करने में के आप लिए। जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने गोलियां बरसाई थी। गोलियां बरसाने के बावजूद अगर वो इस बात को लेकर, क्योंकि वो कहते हैं कि वो सपरिवार आएंगे, इसका मतलब अपने पिताजी के कृत्य के ऊपर उनको पछतावा हो रहा है। उन्होंने ही तो कहा था यह परिंदा पर नहीं मार सकेगा। आज वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। 3 साल के अंदर वो भव्य मंदिर अपना साकार रूप लेकर हमारे सामने खड़ा होगा। और उनके पुत्र यदि आते हैं, मैं समझता हूं वो अपने पिता का गलतियों का पश्चाताप करने के लिए आ रहे होंगे, और ये आवश्यक भी है। तो कई सारे लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को भी अब अयोध्या में जाके दर्शन करना चाहिए। क्या आपको लगता है 2024 तक जब भव्य मंदिर बन जाएगा तो राहुल और प्रियंका जाएंगे और आप लोग उनका स्वागत करेंगे वहां पर ट्रस्ट की तरफ से? ऐसा है कि वो अवसर के लिए कुछ भी कर सकते, वो जब ऊपर से जनेऊ धारण कर सकते हैं। कहां उनका वो बोल था कि मंदिर में वही जाते हैं जो लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं, और वही चुनाव आते ही दर-दर की ठोकरें खाते हैं, हर मंदिर में चक्कर काटते हैं, अपना गोत्र बताने लग जाते हैं। मैं समझता हूं उनकी इन चालों को देश समझ चुका है। वो आए, एक भक्ति भाव से आए राम के प्रति, उनका कोई दिक्कत नहीं है, कोई अपमान नहीं होगा। लेकिन वो यदि आएंगे राजनीति खेलने के लिए, तो मैं समझता हूं कि अयोध्या की जनता भी उनको पहचाने। 2019 के हमने चुनाव देखे, एक शब्द हम हमेशा भारत की राजनीति में सुनते थे, धर्मनिरपेक्षता। लेकिन धर्मनिरपेक्षता के नाम पर 2019 में किसी के ने वोट नहीं मांगे। क्या आपको लगता है कि धर्मनिरपेक्षता की राजनीति का वक्त अब इस देश के अंदर खत्म हो चुका है? धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान के प्रति, जनता के प्रति, भारत के जीवन मूल्यों के प्रति एक बहुत बड़ा अपमान है। उनके साथ छल कपट किया गया है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब इन्होंने धर्म विरुद्ध बना दिया। क्या आपका धर्म नहीं है एक पति के रूप में अपनी पत्नी के प्रति? आप कैसे धर्मनिरपेक्ष हो सकते हैं जी? इसलिए धर्म का मतलब कर्तव्य है। इन्होंने ना धर्म को समझा है, ना देश को समझा है, ना राम को समझा है, ना देश की जड़ों को पहचाना है। केवल इस शब्द को भुनाने का प्रयास किया है, और एक बहुत बड़े समाज को, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है दीपक जी, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। इन्होंने इस धर्मनिरपेक्षता की आड़ में देश के बहुत बड़े मुस्लिम समाज को देश की जड़ों से अलग रखने का षड्यंत्र किया। उनके मन में अलगाव के बीज निर्माण करने की कोशिश की है। आखिर सत्यमेव जयते जब मैं कहता हूं, इसमें कौन सी धर्मनिरपेक्षता आड़े आ रही है जी? ये हिंदू ही तो कहता है कि भाई सर्वधर्म संभाव, सभी का मार्ग अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबके लक्ष्य एक ही है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, ये हिंदू ही कहता है। इसलिए हिंदू को धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाने का कोई दुस्साहस ना करे। हिंदू समाज अब इसको स्वीकार नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक तस्वीर दिखाने वाला हूं जो विचलित करने वाली है। कई बार क्या होता है कि जब टोलियां चलती है तो उसमें हुड़दंग भी होता है। एक तस्वीर बुलंदशहर से आई है, वायरल हो रही है। मैं चाहता हूं कि मेरे प्रोड्यूसर नीरज जो ऊपर बैठे हैं उसको दिखाइए, फिर मैं आपसे चाहूंगा कि आप उस पर टिप्पणी करें। दिखाइए बुलंदशहर की निधि समर्पण अभियान की वो तस्वीरें जो आज वायरल हुई हैं। सर, मैं वो तस्वीर दिखाऊं उससे पहले एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है सेक्युलर शब्द जिसको बाद में, ये देखिए, फिर मैं आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे। ठीक है, मैं अब इसको सेंसर कर रहा हूं। सर, मेरा तस्वीर दिखाने का यह मतलब था, यहां पर लगातार इस निधि अभियान के नाम पर उन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, गालियां इस्तेमाल की जा रही है, हम जो टेलीविजन पर नहीं दिखा सकते। आप क्या कहेंगे? क्या कुछ हुड़दंगी भी इसमें शामिल हो जाएंगे? आप इससे कैसे बचेंगे? हमने पूरे देश में सूचना दी है, संघर्ष की बेला समाप्त हो चुकी है, अब निर्माण की बेला है। इसलिए अब प्रेम के गीत चलने चाहिए, संघर्ष के गीतों की आज आवश्यकता नहीं है। मुझे ये कुछ या एंटी सोशल एलिमेंट है या कुछ कार्यकर्ता अति उत्साह में उन दिनों के यादों में ही जी रहे होंगे। इनको सबको ठीक किया जाएगा। और हमने पूरे देश में जो संदेश भेजा है, ये राम प्रेम की बयार बहाने वाला भी तो है। और जब निर्माण कार्य चल रहा होता है तो सबको गले लगाकर सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना होता है।
पूरे देश के कार्यकर्ता आपके माध्यम से सुन भी रहे होंगे। मेरी उन सब से निवेदन है कि यदि ये हमारे कार्यकर्ता हैं, इनको समझाएं। पूरे देश में ऐसा दृश्य कहीं देखने को नहीं मिल रहा होगा, एक आध जगह मिल रहा है, लेकिन पीछे इसमें कांग्रेस का झंडा भी शायद दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि ये कुछ और लोग हैं। मुझे लगता है कि आपके जो पत्रकार वहां पर गए हैं वही स्पष्ट कर पाएंगे ये कौन लोग हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने एक विज्ञापन भी निकाला है, जिस विज्ञापन में डोनेशन देने के लिए कहा गया है। अरे वो लोग जो गोलियां चलवाने वालों के साथ रहे हैं, जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा है, वो राम मंदिर के लिए डोनेशन मांगने की अपील कर रहे हैं। ये कौन सा दोगलापन है? इसलिए आपके इससे यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये हमारे कार्यकर्ता नहीं है, शायद कुछ हुड़दंगी होंगे जो इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए। एक चीज और जानना इसमें चाहूंगा, कांग्रेस के झंडे का अभी फिर दिखाई दे रहा है, वो तिरंगा नहीं है, वो कांग्रेस का झंडा है जिसको लेकर ये चलते हुए दिखाई दे रहा है। जी मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगा। हम सेक्युलर पर अभी बात कर रहे थे। सेक्युलर शब्द भारत के संविधान में बाद में जोड़ा गया। क्या विश्व हिंदू परिषद को लगता है कि सेक्युलर शब्द को भारत के संविधान में रहने की अब कोई जरूरत नहीं है? क्या आपको लगता है सेक्युलर शब्द भारत के संविधान से हटना चाहिए? जो शब्द सबसे अधिक अपमानित किया गया है, जिसका सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया है और जिसकी आड़ में देश को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, वो सेक्युलर शब्द ही है। आपातकाल के काले दिनों के अंदर, विपक्ष की अनुपस्थिति के अंदर जिस शब्द का प्रयोग लाया गया, निश्चित तौर पर उसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा है और वो षड्यंत्र सामने आ रहा है। कभी एनसीईआरटी का स्पष्टीकरण आता है, कभी किसी का आता है। इसलिए मैं समझता हूं बिना परिभाषित किए जो शब्द इतने सालों से संविधान में था, उसको संविधान से हटा देना चाहिए। भारत को सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ने की जरूरत किसी से नहीं है। ठीक है, आखिरी सवाल सर, क्या विश्व हिंदू परिषद जो अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसके लिए डोनेशन देगा? क्या मानना है विश्व हिंदू परिषद को, देना चाहिए या आपको लगता है कि नहीं ये दूसरी आस्था का विषय है इसलिए विश्व हिंदू परिषद इस पे किसी तरह का दान नहीं करेगा? जब भी कभी मस्जिद के निर्माण के लिए हमारा सहयोग मांगा गया, दीपक जी, हिंदू की लेगेसी चेरामन की लीगेसी है। चेरामन मस्जिद वो मस्जिद है जो पहले मंदिर हुआ करती थी, लेकिन जब मुसलमान व्यापारी के तौर पर मालाबार में आए और उन्होंने कहा कि हमको नमाज पढ़ने के लिए एक जगह चाहिए, हमने मंदिर में जगह दी। फिर उन्होंने कहा स्थायी जगह दीजिए, हमने उनको मंदिर भी अर्पित कर दिया था। अगर वो आज भी हमसे सहयोग मांगेंगे कि हमको मस्जिद निर्माण के लिए सहयोग चाहिए, तो मैं समझता हूं हिंदू पीछे नहीं हटेगा। हिंदू ने बहुत मस्जिदें पहले भी बनवाई हैं, लेकिन उन मस्जिदों से अगर बगावत की बू आएगी, उन मस्जिदों से अगर बाबर जिंदाबाद के नारे उठेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उठेंगे, तो निश्चित तौर पर वो मस्जिद विचार करने लायक होगी। ऐसा लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बनने वाली मस्जिद इस तरह की किसी जिहाद का अड्डा बनेगी। वहां पर भी वही आवाज उठनी चाहिए, प्रेम की बयार बहनी चाहिए, ऐसा हमको लगता है। फिर भी सहयोग मांगेंगे हम जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरेंद्र जैन हमसे जुड़ने के लिए। अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करूं उससे पहले प्रदीप चौरसिया मेरे दर्शक वाराणसी से जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कहेंगे आप इस अभियान पे, कैसे देखते हैं आप? ये अभियान बहुत अच्छा है और इसमें हम सबको अपने बढ़ चढ़ करके सहयोग करना चाहिए। और इसका हमको अंदाजा नहीं था कि हमारी बेटी जो नागपुर से आई है उसकी इच्छा होगी कि उसने जो अपनी इच्छा व्यक्त किया कि पापा जी जब राम मंदिर बनने लगेगा तो हमको बताइएगा, हम इसमें सहयोग करना चाहेंगे। और आज जब ये अभियान शुरू हुआ तो उसने आगे बढ़ करके 5,100 रुपए का सहयोग किया। तो ये अभियान जन जन का है और राम सबके मन में बसते हैं और राम जो है इस देश की पहचान है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, इनको मुसलमान भी इमाम हिंद बोलते हैं। इसका जो भी कोई विरोध करता है उसको समझ नहीं आता भारत के चरित्र के बारे में, तभी वो विरोध। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। मैं सीधे चलूंगा अनुराग भदौरिया जी के पास। अनुराग भदौरिया जी, अखिलेश यादव भी राम मंदिर में दर्शन करने जाने वाले हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं शुरू करना चाहता हूं आपके सांसद जी के बयान से।
बिके हुए मुसलमान कौन है? एचटी हसन के मुताबिक कौन मुसलमान है जो बिके हुए हैं? वो जो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देते वो बिके हुए मुसलमान है, या जो समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं वो बिके हुए मुसलमान है? क्योंकि हसन साहब ने ये कहा है। देखिए, एक बात आपको माननी पड़ेगी, इस देश के अंदर में धर्म की राजनीति अगर कोई करता है, धर्म हमारा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक विषय बनाती है। ये देश के लिए, समाज के लिए चिंता की बात होती है। वो चाहती है कि धर्म के, जाति के, राजनीति के रास्ते से हम सत्ता को हासिल कर लें। इसलिए पूरा हिंदुस्तान इस बात से भयभीत रहता है कि भारतीय जनता पार्टी कब जाति धर्म की राजनीति समाज के अंदर शुरू कर दे, किसी को नहीं पता। और वो किस किस तरह की राजनीति करती है आपको पता है, जिसका एग्जाम्पल साक्षी महाराज भी दे चुके हैं कि हम किन किन लोगों को कब कब कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। बिहार में भी हमने इस्तेमाल किया, नफरत की और बांटने की राजनीति करके हम कामयाब हुए। अब हम वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। ये मेरे शब्द नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के शब्द हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है कि हम कैसे कैसे कहाँ किस तरह की राजनीति करते हैं, तो डर लगता है। सर, मैंने बिके हुए मुसलमानों के बारे में पूछा है। विचारधारा से बिके हुए मुसलमान कौन है? कौन है बिके हुए मुसलमान? जो समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं वो बिके हुए हैं, जो आपको वोट नहीं देते वो बिके हुए हैं। कौन है? परिभाषित कर दीजिए ना। एचटी हसन साहब ने किसको कहा बिके हुए मुसलमान पत्थर मारेंगे? उन्होंने साफ साफ इस बात को क्लियर किया। उन्होंने कई इंटरव्यू में इस बात को साफ जाहिर कर दिया। उन्होंने बोला कि हम कह रहे हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, या मैं भी कह रहा हूं, वो क्या, मैं खुद ही कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी कब समाज के अंदर में कैसी नफरत की आग लगा देगी किसी को नहीं पता। ये सिर्फ धर्म और जात की राजनीति कर रही है हिंदुस्तान में। सोचिए आप, मैं दीपक जी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या यही तो आपसे पूछो राम आप बोलते हैं सीता, आप ऐसा जवाब देते हैं। आपसे पूछो गन्ना आप बोलते हैं इमली। मैं पूछ रहा हूँ बिके हुए मुसलमान कौन है? भारतीय जनता पार्टी में बिके हुए मुसलमान ये कह रहे हैं, कौन है बिके हुए मुसलमान? परिभाषित कर दीजिए। प्रभु राम के बच्चे किसान 60 उनके बच्चे। ये फिर आ गए आप ज्ञान गणित पे। सरकार, आपको क्या लगता है प्रेम शुक्ला जी, फिर आ गए ज्ञान गणित पे? आपसे पूछो इमली आप बोलते हैं अनार, आपसे बोलो अनार आप बोलते हैं केला, आपसे पूछो संतरा आप बोलते हैं सेब। सवाल का जवाब नहीं है आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी के लिए कौन बिके हुए मुसलमान बताइए। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति क्यों समाज के अंदर करना चाहती, क्यों आप जवाब नहीं देंगे क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। शुरू करिए आप। हो गया आपका। धर्म को राजनीतिक विषय क्यों बना दिया? देखिए सी बात है। देखिए, एक भारत के लिए जो है, समग्र भारत भूमि के लिए, समग्र विश्व के लिए, वसुंधरा के लिए और ब्रह्मांड के लिए सबसे ये हर्ष का अवसर है कि 500 वर्षों बाद, कलयुग के 500 वर्षों बाद ऐसा अवसर आया है जब अयोध्या में, जो समग्र सृष्टि का पहला स्थल है जहां पर युद्ध नहीं हो सकता, उस अवध में जहां वध नहीं हो सकता, यानी अहिंसा का पूजन का जो आदि सभ्यता का जो कहीं से आती है तो अयोध्या से और अवध से आती है। उस अयोध्या में हिंसा करके, लोगों की लाशें बिछाकर, वहां पर राम जी के मंदिर का विध्वंस करके जो एक कुकृत्य किया गया था, अब वहां पर उस विध्वंस को समाप्त करके अगर एक भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो ये सभ्यता, आज संयुक्त राष्ट्र क्या है? तो विश्व शांति का केंद्र है। अयोध्या क्या है? ये ब्रह्मांड की शांति का केंद्र है। उस शांति केंद्र के जो सर्वोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके लिए मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो सबको समर्पण दीजिए। और सारे जो लोग, देखिए, मुसलमान हमारे भाई हैं, जिस बात का जिक्र सुरेंद्र जैन जी ने किया, भाई हम उनके भाई क्यों हैं? इसलिए बंधु भाव हमारे दोनों के बीच में है कि हम एक ही मां से अंततः आते, हमारा डीएनए एक है। हमारा डीएनए वो डीएनए नहीं है जिस डीएनए में बिके हुए मुसलमान, यानी जहां मुसलमानों को खरीदा बेचा जाता था। हजरत यूसुफ के पहले मिस्र में खरीद बिक्री होती थी, एक सभ्यता है वहां की। उस सभ्यता से आप जो हैं, जो प्रेरित हैं हसन जी, वो कह रहे बिके हुए मुसलमान। अरे मुसलमान बिका हुआ कैसे होगा? हिंदू बिका हुआ कैसे होगा? सारी जाति कैसे बिकी होगी? एक बड़ा वर्ग कैसे बिक जाएगा? सौदा कौन करेगा उसका? इन बातों का ख्याल वही नहीं रखेगा जो भारत की सभ्यता को, सिंधु की सभ्यता को, भारतीयता की सभ्यता को, समग्र मानवता की सभ्यता को। अरे स्वयं पैगंबर मोहम्मद साहब हजरत कहते हैं कि मुझे जो है भारत से ठंडी हवा आती है। ठंडी हवा क्यों आती है? क्योंकि शांति है। शांति क्यों? क्योंकि अवध है।
अवध क्यों है? क्योंकि अयोध्या है। अयोध्या क्यों है? क्योंकि प्रभु श्री राम है। तो इस अवसर पर अगर कोई छोटी क्षुद्र बातें करता है, राजनीति की बात करता है, हिंसा की बात करता है और मानवता की को छोड़कर किसी तरह की अमानवीय बातें करता है, तो वो घृणा का पात्र है, क्योंकि मानवता का शत्रु है। से बात कीजिए, प्रभु राम को राजनीतिकरण में क्यों डाल रहे हैं? आपने बताया अनुराग भदौरिया जी, सईदुल कादरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, प्रभु राम जी का मुसलमान शब्द का इस्तेमाल क्या है? क्या मुसलमान जी के मंदिर के निर्माण के लिए समर्पण चाहते हैं? आपकी आवाज नहीं निकलती है। प्रभु राम की बच्ची के साथ वहाँ बधाई में हत्या हुई, उसके साथ अन्याय हुआ, तो आपकी अनुराग भदौरिया जी प्लीज, उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। सईदुल कादरी जी, सिर्फ सईदुल कादरी जी की आवाज। वंशज हैं ये लोग जी, आप जरा प्लीज रिपीट करिए, मैं क्वेश्चन सुना नहीं। मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा है कि कुछ बिके हुए मुसलमान पत्थर फेंक देंगे। ये बिके हुए मुसलमान कौन है मैं समझना चाहता हूं, अनुराग भदौरिया नहीं समझा पा रहे हैं। देखिए, मुलायम सिंह यादव ने पार्लियामेंट में जब 2019 के इलेक्शन से पहले मोदी जी की जिस तरह से तारीफ के पुल बांधे थे, वो बात समझ में आ गई कि वो लोग क्या है। उससे अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। रही बात बिके हुए मुसलमान, बिके हुए तो वो लोग हैं जो सियासत जो है लाशों पे करना चाहते हैं। हमारी लाशों पर उन्होंने सियासत की और इख्तिदार को हासिल किया और सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया, वोट हासिल किए। लेकिन मुसलमानों के आज पैरामीटर्स कहाँ है, इंडिकेटर्स कहाँ है? मुलायम सिंह यादव की हुकूमत ने क्या किया, अखिलेश यादव की हुकूमत ने मुसलमानों के लिए क्या किया? तो बिके हुए तो ये है जो बिक जाते हैं सिर्फ इख्तिदार की कुर्सियों पे बैठने के बाद। तो हमें कोई मुसलमान बिकावा नहीं हो सकता, न कभी होगा। शरपसंद अनसोशल एलिमेंट्स हर जगह पे मौजूद है। अभी आप वीडियो दिखा रहे हैं, वो भी अनसोशल एलिमेंट्स है। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। अब वो 40 टोली निकले या 40 लाख की टोली निकले, बस चंदा स्कैम ना हो, हमारी यही ख्वाहिश है। चंदा स्कैम ना हो। आपने फिर भी आरोप लगा दिया, ना कहते कहते कह गए विश्व हिंदू परिषद चंदा स्कैम करना चाहती है। विनोद बंसल जी, नहीं, ना हो, मैं कह रहा हूं कि करना चाहती है, ना हो, ये ख्वाहिश है हमारी। चंदा स्कैम ना हो ये ख्वाहिश करता हूं मैं। हो रहा है या करेंगे नहीं बोल रहा हूं मैं। उम्मीद करता हूं कि चंदा स्कैम ना हो, क्योंकि 40 लाख। ठीक है, विनोद बंसल जी का जवाब ले लेते हैं। विनोद बंसल जी का जवाब ले लेते हैं। वो भी ट्रस्ट से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल जी, चंदा स्कैम तो नहीं होगा? क्योंकि पीसी शर्मा जी का भी यही कंसर्न है, उनके पास जाऊंगा इसके बाद में। दीपक जी, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन तैसी, तुलसीदास जी ने बड़ा क्लियर कट शब्दों में कहा है कि जो जिसकी जैसी भावना है वैसे ही भगवान उनको वैसे दिखते हैं। तो जिन्होंने चंदा वसूला, जिन्होंने चंदा खाया, जिन्होंने चंदा का स्कैम किया, वो उसके बारे में उससे ज्यादा कुछ सोच भी नहीं सकते। एक बात। दूसरी बात ये, जैसे कि डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी ने स्पष्ट किया कि ये कोई चंदे का कार्यक्रम नहीं है, कोई दान का कार्यक्रम नहीं है, यह है निधि अर्पण का कार्यक्रम। क्योंकि भगवान को आप चंदा नहीं दे सकते, भगवान को वैसे भी चंदा तुम्हारी संस्कृति का हिस्सा कभी था भी नहीं। अर्पण, तर्पण और समर्पण, इसके इस भाव को लेकर के ये हिंदू संस्कृति जीती है। और हम जो है भगवान को अर्पण तो कर सकते हैं, समर्पण तो कर सकते हैं, लेकिन कोई चंदा और दान नहीं दे सकते। इसीलिए पूज्य संतों ने कहा कि हम देश से हम समर्पण प्राप्त करेंगे और वो ट्रस्ट के नाम से करेंगे, ट्रस्ट के अकाउंट में 48 आवर्स के अंदर जमा करेंगे और बड़ी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट सिस्टम मेंटेन करेंगे। एक बात मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, देश के अंदर इस समर्पण अभियान में अगर कोई गड़बड़ करेगा तो उसके साथ वही होगा जो अब तक राजनीति में होता आया है। दीपक जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिन्होंने राम को नकारा वो गया, जिसने राम सेतु को तोड़ा वो गया, जिसने बाबा अमरनाथ की यात्रा पर को ललकारा वो गया, जिसने राम भक्तों पर गोली चलाई वो गया। और अब जो है, जो राम के साथ द्रोह करेगा, जो राम के साथ छल करेगा, भगवान राम के समर्पण के साथ में कोई दुराव करेगा और जो राम के साथ में राजनीति करना चाहेगा इन सब मामलों को लेकर के, निहित स्वार्थों के लिए,
वो भी जाने वाला है। ठीक है, सीधे पीसी शर्मा जी के पास चलता हूं। पीसी शर्मा जी, सीधा सवाल है, आपको भी शक है जो निधि समर्पण अभियान चल रहा है उस पर? आपने भी एडवर्टाइजमेंट निकाले, आपने एक रैली निकाली और ये दिखाने की कोशिश की कि कांग्रेस भी मंदिर निर्माण के समर्थन में है। क्या ये बदला हुआ मन है या आपको अभी भी शक है कि विश्व हिंदू परिषद इस निधि समर्पण अभियान में कुछ झोल करेगी, जिसके चलते आपने वो रैली निकाली? इनके आधे नेता तो विरोध करते हैं और आधे नेता समर्थन करते हैं। ये डॉक्टर पार्टी इनको राम को पूरी तरह नकारती है। डॉक्टर सुरेश जैन साहब का भाषण सुना हमने लंबा, बंसल जी का भी सुना हमने, और पूरा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा पढ़ दिया इनने, जो भारतीय एजेंडा है। हमारा ये कहना है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, और जब महात्मा गांधी देश का आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चला रहे थे, तो वो प्रार्थना थी रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, और अपनी प्रार्थना शुरू करके वो करते थे। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि निर्मोही अखाड़ा के सीताराम जी सदस्य ने आरोप लगाया कि 1400 करोड़ रुपए का स्कैम पहले वीएचपी कर चुकी है, पैसे इकट्ठे किए, कहाँ गए वो ईंटें कहाँ गई? ये सब फिर की राशि समर्पण, अरे राशि समर्पण के मोटरसाइकिल स्कूटर पर ये दबिश डाल के लेंगे, दबिश डाल के सब होगा, वो सरेंडर करा रहे हैं क्या लोगों को? अरे जिसको देना है राम मंदिर ट्रस्ट, ये हमने यहाँ पे उनके पूरे अकाउंट नंबर दिए हैं, ये राम मंदिर ट्रस्ट ने अपने अकाउंट नंबर दिए हैं, उसमें डालिए। मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया का जमाना है, अरे डिजिटल दीजिए ना, आप पब्लिसिटी कर दिए, पेपरों में दे दिए, न्यूज नेशन को दे दीजिए, बता दीजिए 84 जी को भाई ये इसके लिए चंदा चाहिए। अरे चंदा ले रहे हो, पहले भी चंदा लिया, ये समर्पण वाला मामला कहाँ से आ गया? आप कूपन भेज रहे हो कि 1000 का कूपन है, 2000 का कूपन है, इससे पैसे लेके आइए, ये जबरदस्ती लेने का क्या मतलब? भाई जिसको भी देना है, दान देना है अपने भाव से। हिंदुस्तान पूरा राम में है। जब आप निकलते हैं गांव के अंदर तो जयराम जी कहते हैं, राम राम कहते हैं, लेकिन ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ये परोसा जा रहा है। और इसके माध्यम से आज देश के अंदर, आज ये कोरोना काल के बाद और जिस तरह से स्थिति हुई है, लोग बेरोजगार हुए हैं। भाई रोजगार की बात करो, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी। इस देश को यहाँ पे उद्योगों की बात होना थी, वो हो नहीं रही है। लोग डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, एक आम आदमी, छोटा गरीब आदमी, उसके जेब में पैसे नहीं है। और ये जब यहाँ मध्य प्रदेश में चुनाव हुए बाई इलेक्शन, तो ये कहा गया कि जो बीजेपी को वोट देगा वो भगवान राम को सीधा हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से बीजेपी का एजेंडा परोस रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिसको भी देना है दान वो दे देगा, अकाउंट नंबर है, उसके लिए पूरे जुलूस निकालने की, मोटरसाइकिल निकालने को, जो आपने अभी सीन बताया। मैं जवाब दे देता हूं। पीसी शर्मा जी, आपने एक लॉजिकल सवाल उठाया है। पीसी शर्मा जी, आपने एक लॉजिकल सवाल उठाया है। विनोद बंसल जी जवाब दीजिए, डिजिटल इंडिया में कूपन क्यों? बताइए मुझे, जवाब दीजिए इस बात का। देखिए, पहले तो मैं दीपक जी बड़ा स्पष्ट कर दूं कि ये प्रश्न किसने पूछा जिसने राम को नकारा? ये प्रश्न किसने पूछा जिसने राम सेतु को तोड़ा? ये प्रश्न किसने पूछा जो अमरनाथ की यात्रा नहीं चाहते थे? जो ये प्रश्न किसने पूछा? अरे हमारे पूर्वज राम राम कर रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम महात्मा गांधी। जब आप लोगों का पता नहीं था, आप लोगों का कोई लेना देना नहीं था, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करो, आपका लेना देना नहीं था। ये हिंदुस्तान की आजादी दिलाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में, वो राम, रघुपति राघव राजा राम। और आप राम सेतु की बात कर रहे हैं, राम सेतु तोड़ने की बात अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने की थी, और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, या नहर बनेगी, या नहर बनेगी, ये कहा था उन्होंने। राम भक्तों से हिसाब मांग रहे हैं, कमाल की बात है। अरे ये घोटालेबाज जो 2G के, अरे पर ये निर्मय अखाड़ा जिसने ये आंदोलन चलाया था राम मंदिर बनाने का, उसने चार्ज लगाया है। सीताराम जी सदस्य ने 1400 करोड़ रुपए खा गए, ये 1100 करोड़ में तो राम मंदिर बन जाएगा। वो 1400 करोड़ रुपए का हिसाब दीजिए। ये जो राम मंदिर के नाम पर आपने इकट्ठे किए थे, ये पीसी शर्मा जी का आरोप है। खोरी बंद करो।
पीसी भगवान राम के नाम से चंदाखोरी बंद करो। पीसी शर्मा जी को समझना चाहिए, भगवान राम के नाम से चंदाखोरी बंद करो। राम ये जन्मभूमि मध्य प्रदेश में चंदा इकट्ठा होता है और विधायक 1989 में खरीद लिए जाते हैं, तब से लेकर के आज तक सरकार किसकी थी? सरकार कांग्रेस की सरकार थी कि नहीं? ये इन्हीं पैसों से। कांग्रेस की सरकार ने वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा पड़ा क्या? कभी क्यों नहीं पड़ा? आपने कोई इंक्वायरी दर्ज की क्या? क्यों नहीं करी? आखिरकार जो हिसाब किताब था उसका रेगुलर ऑडिट होकर के जमा होता था, आपने प्रश्न क्यों नहीं किया? अरे मैं कहता हूँ, देखिए आपकी श्रद्धा नहीं है, मुझे पता है। आप राम जी को नहीं चाहते, ये भी पता है देश को, ये भी पता है कि आप रामद्रोही हैं, ये सबको बनने में। और अभी भी राम मंदिर बनने के कारण आपकी राजनीति खिसकते हुए हमेशा से आपने राम मंदिर के आंदोलन में रोड़ा अटकाया है। ये संपूर्ण देश ने देखा है भाई कि ये कांग्रेस की बिलबिलाट समझ में आ रही है। ठीक है, मैं दोनों के पास आऊंगा। मुझे लगता है कि दोनों ने एक दूसरे पर पॉइंट स्कोर करने की कोशिश की, लेकिन पहले दिल्ली शिवानी सक्सेना के पास चलता हूं, फिर मौलाना साजिद रशीदी और महंत राजूदास जी को जोड़ेंगे। शिवानी सक्सेना जी, क्या कहना चाहेंगी संग्रह अभियान पर? क्या आपको लगता है ये उचित है, या आप जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि भाई ये चंदाखोरी है, आप इसको उस तरीके से देखती है? हाँ, मैं सुन रही हूँ आपको, और मेरे हिसाब से जो चंदा अभियान चला रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक ही नहीं है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि जिसने पूरी दुनिया को बनाया और पूरी दुनिया जिसके दम पे चल रही है, हम होते कौन है उन्हें चंदा देने वाले? जिसने हमें बनाया, हमारी पूरी दुनिया बनाई है, जिसने हमारी क्या हैसियत है कि हम उनका घर बनाए, वो भी चंदा इकट्ठा करके? हम अभी इतने बड़े तो नहीं हुए हैं। और उन्हीं की संतान अभी आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। सीधे इसी बात को लेकर महंत राजूदास जी के पास चलता हूं। महंत राजूदास जी, आरोप लगा रहे कांग्रेस पार्टी के नेता कि भाई ये तो चंदा अभियान है, क्या आप भी इसको चंदा अभियान मानते हैं? हंसी हमको आ रही है, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। कष्ट इस बात की है, दुख इस बात का है कि जब राहुल गांधी जी हनुमानगढ़ी मंदिर दर्शन करने के लिए आए थे, उस समय में मैं पुजारी था और मैंने उनसे सवाल किया। उन्होंने कहा कि पूर्व में उनका बयान था कि मंदिर नौजवान जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए। मैंने कहा महोदय, आज 1 साल हुआ, आज ही के दिन आप दर्शन करने आए हो, क्या विचार है? हंस के चले गए। कहने किस बात कि कांग्रेस पार्टी की देन है कि 70 वर्षों से राम जन्मभूमि मामले को लटका के रखी। अभी महोदय कह रहे थे कि हम ही ने ताला खुलवाया। ठीक है, आपने ताला खुलवाया, अधिकारी ने ताला खुलवाया, लेकिन आप चाहते तो राम जन्मभूमि मंदिर का मसला 35 से 370 खत्म हो जाता। आप बीजेपी को क्यों मौका देते हो? बीजेपी को क्यों ठेकेदार बना के रखे हो? आपने ठेकेदार बनाया ना, बीजेपी खुद तो ठेकेदार बनी नहीं। देश आपके हाथ में था, राजा आप थे। आप चाहते तो 370-35 से भी खत्म हो जाता। आप चाहते तो राम जन्मभूमि का मामला भी खत्म हो जाता, भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो जाता। क्योंकि आप तो कहते हो भूमि पूजन मैंने किया था। जब आपने भूमि पूजन किया तो मंदिर क्यों नहीं बनाया? दूसरी बात रही चंदे की बात, अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है। आपके बीच में नहीं बोला, मुझको बोलने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझको बोलने दीजिए। सुनिए, यह आस्था का विषय है और पूरे देश का आस्था जुड़ा हुआ है राम जन्मभूमि से, और हर व्यक्ति चाहता है कि राम जन्मभूमि पहुंचे। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए 5 तारीख को जब भूमि पूजन हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी आए, तो यहाँ पर कुछ लोग आए, लेकिन कोई भी व्यक्ति और तमाम लोग नहीं ला सकते, कोविड का जो प्रकोप था इसके नाते। लेकिन हर व्यक्ति का आस्था जुड़ा हुआ है, तो ये समर्पण निधि का कार्यक्रम है या ना कि चंदा का कार्यक्रम है। और हमारा आस्था विश्वास राम जी से जुड़ा हुआ है, और हर घर से मंदिर बनाने वाले कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं, एक ही व्यक्ति राम जन्मभूमि बना देंगे, लेकिन हर व्यक्ति का आस्था जुड़ा हुआ है। इसके नाते मैं साधुवाद दूंगा आरएसएस को, मैं धन्यवाद दूंगा विश्व हिंदू परिषद के लोगों को, जिन्होंने ये योजना रचना बनाई, और हर घर तक पहुंचेंगे और हर घर का समर्पण राशि राम जन्मभूमि में लगेगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, सीधे मौलाना साजिद रशीदी के पास चलता हूं। मौलाना साजिद रशीदी, पुराने बयान पर आप कायम है कि एक दिन वो आएगा जब इस मंदिर को भी गिराया जाएगा? देखिए दीपक भाई, मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगा कि 400 साल पहले क्या हुआ था। जितने लोग आज टीवी पे बैठे हैं, इंक्लूडिंग यू, कोई आदमी ये नहीं कह सकता विश्वास के साथ में कि 400 साल पहले क्या हुआ था। लेकिन 1992 में जो भी हुआ
वो सारी दुनिया ने 400 देखा। साल पहले क्या हुआ एक था, कुकर्त ये तो हुआ, आप सीना ठोक ठोक बाबरी के मस्जिद बोलते हैं को ना तोड़ा गया। कि बाबरी मस्जिद बनी थी। ये तो आपने सीना ठोक ठोक के कहा ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि बाबरी मस्जिद बनी थी 400 साल पहले। नहीं सुन भाई चौरसिया जी, सुन लीजिए मेरे भाई, ये तो अच्छी बात नहीं है कि आप दूसरों के सामने नहीं बोल रहे थे, मेरे सामने बोल रहे हैं। सर मैं तो आपसे मेरा क्रॉस जवाब क्वेश्चन पूरा कर रहा हो हूं, जाए, फिर बोलिए, एक सवाल पूरा और कर मौका लीजिए। देता हूं मौलाना साहब मैं आपको। जवाब दूंगा उसका भी। हमारा प्रेम भाव जग मौलाना जाहिर है। साहब की बात को हम भी जवाब देंगे, हमको एक मौका चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, शायद आप जवाब उन लोगों की तरफ से दे रहे हैं जो इस वक्त स्क्रीन पर मुझे नहीं दिख रहे हैं। जो लोग ये कह रहे थे कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है, मैं उनका जवाब दे रहा हूं कि 400 साल पहले क्या हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन 1992 में बाबरी मस्जिद टूटी, सबने देखा। दीपक चौरसिया जी, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, जितने पैनल में बैठे सबने देखा। उसके बाद में 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बाबरी मस्जिद को जानने और समझने के बाद और ये मानने के बाद कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर के अवशेष नहीं मिले, फिर भी बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर को दे दिया गया। इससे बड़ा कुकर्म क्या हो सकता है देश के अंदर? कंक्लूड करिए। इनसे कहिए भाई मुझे बोल लेने दे। हाँ मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि एक बात पीसी शर्मा जी ने कही, बहुत अच्छी बात कही। नवासी में जो रथ यात्रा निकली थी, उसमें बहुत सारा सोना और सोने की ईंटें, हीरे जवाहरात जमा हुए थे, 1400 करोड़ भी जमा हुए थे, जिसको विश्व हिंदू परिषद खा गया। आज फिर ये अपनी नाव फिर राम के नाम पर अपने आप को जीवित करना चाहते हैं। विश्व हिंदू परिषद मर चुका है, दफन हो चुका है, फिर जमीन तलाश कर रहा है राम के नाम पर, फिर चंदा इकट्ठा करना चाहते हैं, फिर अपने आप को कहीं ना कहीं जमीन पर लाना चाहते हैं। मेरा मानना यह है कि चंदा क्यों कर रहे हैं आप? पानी पी लीजिए मौलाना साहब, पानी पी लीजिए। आपने एक सवाल पूछा कूपन क्यों, उसका जवाब ये नहीं दे पाए। डिजिटल जमाना है, डिजिटल का जमाना है, अकाउंट नंबर दे दीजिए, करोड़ रुपए आ जाएगा। आप क्यों जाना चाहते हैं घर घर? क्यों जाना चाहते हैं कि विश्व परिषद फिर इसमें घोटाला करेगा? दुख इस बात की है दीपक जी कि मौलाना साहब नहीं देखा, किसी ने भी बताया, किसने देखा है? कष्ट इस बात की है कि अयोध्या में हिंदू और मुसलमान जिस भाव से रहता है, उस भाव से मौलाना साहब अपने मुसलमानों के साथ भी नहीं रहते होंगे। कष्ट इसके साथ मुझको कहना पड़ रहा है, मौलाना साहब की जो विचारधारा है वो राजनीति से प्रेरित है। यहाँ का हिंदू और मुसलमान, अयोध्या में 99% साधु संत रहते हैं, 1% मुसलमान है, और 17 से 18 मस्जिद है। 17 से 18 मस्जिद में अजान होते हैं और सब पे माइक लगे हुए हैं। बीच में मस्जिद है, चारों तरफ मंदिर है, कोई छूता तक नहीं, कोई रोकता नहीं, कोई टोकता नहीं, और सब एक साथ रहते हैं। मैं अपने भंडारा करता हूँ तो मुस्लिम बुद्धिजीवी भी आते हैं। अब ये बोल रहे थे, मैं एक साधु ने उच्चतम न्यायालय का आदेश के बावजूद भी भव्य अयोध्या में वैसी मस्जिद नहीं जैसी मस्जिद में इनको बना के दे रहा हूँ। उसके बाद अयोध्या का किसी भी मुसलमान से आप पूछोगे, अयोध्या का बुजुर्ग पुराने महात्मा गांधी ने कहा था, रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम था। बाबर एक विदेशी लुटेरा था, आक्रांता था, वो किसी मुसलमान के आयकार नहीं था। और ये देखिए किस प्रकार से आपने देखा क्या, बोल रहे हैं कि नहीं, देखा क्या मस्जिद थी, वहां मंदिर तोड़ा गया? आपने देखा क्या राजू जी? भगवान राम की जन्मभूमि आपने देखा क्या मंदिर तोड़ा गया? मुसलमान आपने देखा क्या? आपके किसी पुरखे ने आपको बताया क्या? और ये क्या बात कर रहे हैं? आपके दादा परदादा ने किसी ने बताया क्या? अरे शांत हो ये जाओ, काल्पनिक बातें आप करते हैं टीवी पर बैठकर, शर्म आनी चाहिए भाई। ये काल्पनिक बातें करते हैं आप बैठकर, तुम्हारे आइकान थे क्या? ये काल्पनिक बातें करते हैं आप बैठकर। बाबर के औलाद हो, ये सारी काल्पनिक बातें हैं। मानते हो तो तुम भी 1992 में बाबरी मस्जिद टूटी, तुम भी अपराधी हो और कुछ भी नहीं। 1992 में बाबरी मस्जिद टूटी, क्या आपकी आंखों ने नहीं देखा? बाबरी मस्जिद क्या आपकी आंखों से एक आंसू नहीं निकला? अगर सच्चे मुसलमान, बाबरी मस्जिद टूटी, आपकी आंखों से आंसू नहीं निकला? अगर पक्के ईमान, आपको एहसास नहीं हुआ कि बाबरी मस्जिद तोड़कर हम मंदिर बनाने जा रहे हैं? अयोध्या का मुसलमान, क्या राम का चरित्र यही है? आज समर्पण निधि का कार्यक्रम, क्या राम का चरित्र यही है? आपने राम को पढ़ा है? राम को मर्यादा पुरुषोत्तम प्यारे लाल जी नोएडा से मेरे दर्शक जुड़ गए हैं। प्यारे लाल जी क्या कहेंगे इस अभियान पर? देखिए दीपक जी, राम मंदिर पूरे देश के लिए एक आस्था का विषय है।
और राम मंदिर सभी के लिए एक जो है भव्य राम मंदिर बने, ऐसा सभी लोगों की इच्छा है, पूरे देशवासियों की। लेकिन इसमें किसी भी तरफ से कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी पक्ष है। राजनीति हमारे प्रभु राम के प्रति नहीं होनी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि जो भी कोई भी पार्टी है वो सभी राम मंदिर में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, चाहे कोई पार्टी समाजवादी है। और मेरा ऐसा मानना है कि सभी समाजवादी लोग बढ़ चढ़ के अब इस राम मंदिर को बनवाएं। और ये एक बहुत बड़ा हमारे देश में एक काम हुआ है कि भाई राम मंदिर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर का रास्ता साफ किया है। और राम मंदिर को हम सभी लोग, पूरे देशवासी उसमें चंदा, देखिए मंदिर दान से और चंदे से ही बनता है, मंदिर समर्पण से बनता है। ठीक है, ठीक है प्यारेलाल जी, तो मेरा ठीक है प्यारेलाल जी, इतना ही वक्त था मेरे पास आपके लिए। मैं सीधे चलता हूँ अनुराग भदौरिया के पास। अनुराग जी, डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने बोला है अखिलेश यादव जा रहे हैं, इसका मतलब उनके मन में आत्मग्लानि है कि कार सेवकों पर गोली चलाई गई। क्या पश्चाताप के लिए जाएंगे अखिलेश यादव? देखिए, एक चीज आप दीपक जी मान लीजिए कि हिंदुस्तान न्यायपालिका और संविधान से चलता है। अगर न्यायपालिका की भारतीय जनता अपमान करना चाहती है तो बेशक, संविधान का अपमान करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी तो बेशक वो अपमान करने के लिए बने हैं। जिस समय की बात है उस समय न्यायपालिका में केस था। न्यायपालिका ने आज बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि वहां मंदिर बनेगा, तो बताइए किसने विरोध किया? हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने विरोध नहीं किया। थोड़ी बोला था आपको, मेरी बात गोली चलाने के लिए नहीं बोला था। न्यायपालिका में विचाराधीन कोई भी, आपको गोली चलाने के लिए बोला था क्या कि कार सेवकों को मार डालो? तो लीजिए, आप मेरी बात ये बयान दीजिए कि परमदादी पर नहीं मारेगा, आप मैं बोल लूं फिर आप अपने घर में हथियार रखे। मेरे को सब याद है बयान मुलायम सिंह यादव के, याद है बोलने तो दीजिए, के बयान याद है मुझे। बोलने नहीं देंगे तो फिर फायदा क्या है? मैं कह रहा हूँ कि कोई भी चीज अगर वो न्यायपालिका में है तो न्यायपालिका का सम्मान करना किसी भी सरकार का धर्म है। किसी भी सरकार ने क्या कहा था मेरी हो चाहे दूसरे की हो, अगर न्यायपालिका, सुन तो लीजिए, अगर न्यायपालिका का सम्मान नहीं कर सकते, संविधान का सम्मान नहीं कर सकते, लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर सकते, भारतीय जनता पार्टी है। जिस तरह से किसान लोकतंत्र में वहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है, मौतें हो रही है, सम्मान नहीं कर सकते, ये भारतीय जनता पार्टी इसलिए सत्ता में आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती, संविधान का सम्मान नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सवाल का जवाब दे दिया करिए, अपने हिसाब से आस्था को राजनीतिक विषय बनाती है। चिंता की बात है। आप सोचिए 25, 50, 60 किसानों की मौतें हो गई, उसके बारे में कोई बात नहीं। आप तो न्यायपालिका के सम्मान की बात कर रहे हैं। गलत किया, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। सम्मान नहीं करना चाहते, देश की जनता का सम्मान नहीं करना चाहते। अब यहाँ पे मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, तब भी राजनीति आस्था की भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो ये चिंता का विषय नहीं है। बहुत चिंता हो रही है मुझे आपकी बात सुन के चिंता हो रही है। चिंता इसलिए हो रही है चिंता की बात है क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है वो जनता की चिंता नहीं कर रही है। जनता से कोरोना काल की मौत हो रही है, कोई चिंता नहीं। कोई शुक्ला जी कुछ कहना चाहता पार्टी, अनुराग भदौरिया जी, यहाँ पे 25 लोगों की यहाँ पे बंद करिए। शमशान घाट में इनके करप्शन से 25 लोगों की मौत हो जाती है, कोई चिंता की बात नहीं है। हथरस की बच्ची के साथ अन्याय हो जाती है। रुक जाइए, भदौरिया जी कृपा डीजल पेट्रोल के भाव आप काफी देर से लोग बेरोजगार हो सवाल सुनते ही नहीं, बहुत देर से लगातार आप जो है पटपटाए जा रहे हैं। भगवान को खुश उस पटपटाने में न तर्क है न तथ्य है। भगवान के बच्चे बहुत परेशान हैं। भगवान के ललाओं पे इन्होंने आपसे सवाल पूछना बेमानी है, आपसे सवाल पूछना बेमानी है। ललियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, सवाल भी अपमानित होने लग गया आजकल। समाजद्रोही पार्टी प्रेम शुक्ला जी आ जाइए। अन्याय हुआ है, कोई भगवान इनसे खुश नहीं हो सकते। ये सिर्फ रामद्रोही से समाजद्रोही होने तक का आपका लंबा जो है 2 दशकों का सफर है। भगवान आपसे खुश नहीं है, ये तय है। भगवान की बच्चियों के साथ आपने अन्याय किया है। एक बार भी आपने आवाज उठाई, बताओ, हथरस की बच्ची के खिलाफ आपने आवाज उठाई। आपने हथरस की बच्ची के साथ जो भगवान की बच्ची थी आप बोले, आप बदायूं की बच्ची के साथ अन्याय हुआ आप बोले। यहाँ और तो और सुन लीजिए, अयोध्या में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, चलती गाड़ी में भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण पर जगह नहीं हो सकती। जो मंदिर विरोधी है के साथ अन्याय हुआ, लेकिन आपकी आवाज नहीं फूटी, आपके कंठ की आवाज नहीं आई। ये चिंता की बात है। उनको सनक सवार होने जैसे रोगों का शिकार होना लखनऊ में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, उन्नाव में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, बाराबंकी में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, बाबर को अपना पूर्वज मानने पर अन्याय हो रहा है। चिंता की बात है और आपको चिंता नहीं है तो मुझे तो चिंता, हिंदुस्तान को चिंता है। ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, राजनीति करने के ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, फिर वापस आ रहा हूँ। रुके नहीं अनुराग भाई, फिर भी नहीं रुके, बोले जा रहे हैं
तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं राम मंदिर निर्माण पर। राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत विश्व हिंदू परिषद ने की है। इसी पर मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मैं सबसे पहले पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला जी हैं, मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद से विनोद बंसल जी हैं, मेरे साथ मौलाना सईदुल कादरी साहब हैं, मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी जी हैं, मेरे साथ पीसी शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश से और पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, मेरे साथ महंत राजू दास जी हैं और मेरे साथ समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन अनुराग भदौरिया भी हैं। देश की बहस की शो में विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि संविधान से सेक्युलर शब्द हटा देना चाहिए, ऐसे शब्दों का कोई मतलब नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है और इस पर बहस आगे करते हैं। जो शब्द सबसे अधिक अपमानित किया गया है, जिसका सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया है और जिसकी आड़ में देश को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, वो सेकुलर शब्द ही है। आपातकाल के काले दिनों के अंदर विपक्ष की अनुपस्थिति के अंदर जिस शब्द का प्रयोग लाया गया, निश्चित तौर पर उसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा है और वो षड्यंत्र सामने आ रहा है। कभी एनसीईआरटी का स्पष्टीकरण आता है, कभी किसी का आता है। इसलिए मैं समझता हूं बिना परिभाषित किए जो शब्द इतने सालों से संविधान में था, उसको संविधान से हटा देना चाहिए। भारत को सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ने की जरूरत किसी से नहीं है। सीधे चलता हूं पीसी शर्मा जी के पास, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या संविधान से सेक्युलरिज्म शब्द हटा देना चाहिए? क्योंकि पीछे के दरवाजे से इंट्रोड्यूस किया गया था, मूल संविधान में सेक्युलर शब्द जैसी कोई भावना नहीं थी। ये महात्मा गांधी का बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है जो ये पर महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं सेक्युलर शब्द की कल्पना नहीं की थी सर। बाबा साहब ने लिखा भी नहीं था सेक्युलर शब्द। बीजेपी का एजेंडा परोसा है। ये मैं कहना चाहता हूँ, कह रहा हूँ कि ये पूरा अपमान है भाई। ये उनकी भावनाएं थी, ये सब चीजें संविधान में है। और सर ये शब्द तो आपातकाल के बाद आया है ना, संविधान की मूल प्रति में ये शब्द नहीं है। ये तो आपातकाल के बाद जोड़ा गया है सेक्युलर शब्द। जोड़ा नहीं, मैं कहता हूं दीपक जी, इसको आपातकाल तो अभी है, अघोषित आपातकाल इस देश के अंदर। ये अघोषित आपातकाल चल रहा है पूरा। ये जो है वो घोषित आपातकाल था। पूरा सुप्रीम कोर्ट की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है सरकार। ये आपातकाल से बुरी स्थिति है। न मीडिया को छूट है, न जनता को छूट है, न पार्लियामेंट लगती है। पार्लियामेंट में लॉकडाउन में किसानों का वो पास हो जाता है। किसानों के खिलाफ 3 काले कानून पास हो जाते हैं। सर मैं संविधान के सेक्युलर शब्द पे आपसे बहस कर रहा हूँ, क्या ये शब्द हटाना चाहिए या नहीं? हाँ या नहीं, सीधा जवाब दे दीजिए। किसान कहाँ से आ गए इसके बीच में? आप पे भी बंदिशें हैं, आप पे भी बंदिशें लगी हुई है। और सेकुलर सर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे पे कोई बंदिश नहीं है सर। सर मुझे मुद्दा क्यों बना रहे हैं? मैं तो आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी, क्या सेक्युलर शब्द संविधान के मूल प्रति में नहीं था? क्या इसे हटाना चाहिए? विश्व हिंदू परिषद के भी नहीं मांगे। निश्चित तौर पर हम विरोध करेंगे। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी पूरी तरह से। ठीक है, मैं देखिए निश्चित तौर पर पूरी तरह से इस शब्द का डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सेकुलर वर्ड को हटाने की कांग्रेस पूरी ताकत से विरोध करेगी। हिंदुस्तान समर्पित किया था देश है, संविधान में और कहीं इसको पर भी इस तरह की स्थितियां पैदा की तो वही स्थिति होगी जो इस समय अमेरिका में। शर्मा जी सुन लीजिए ना, प्रेम शुक्ला जी का जवाब सुन लीजिएगा, फिर जवाब दे दीजिएगा। उसमें संविधान को मृत अवस्था में रख दिया गया था। सत्य ये है दीपक भाई कि जिस समय संविधान के प्रीफेस में ये शब्द लाया गया सेकुलर, उस समय संसद में शुक्ला जी क्यों नहीं बोले? जो व्यवस्था है वो व्यवस्था नहीं थी। उस समय सरकार आपातकाल में थी, उसको लोकतांत्रिक बल नहीं था। आप उसके बाद संविधान में संशोधन करने के सर्वोच्च न्यायालय की आपने जो दुर्व्यवस्था की थी, वह जो है भारत के न्याय व्यवस्था के इतिहास का सबसे बड़ा काला अध्याय है। आज भी जबलपुर एसडीएम केस जो है भारत की न्याय व्यवस्था के इतिहास के काले कानून के रूप में सारे संविधान विशेषज्ञ कहते हैं। तो जिस काल में आपने संविधान को मूर्छित अवस्था में रखा था, उस समय आपने एक असंवैधानिक परिवर्तन किया।
उस असंवैधानिक परिवर्तन को संविधान सम्मत ढंग से हटाने की मांग आज विश्व हिंदू परिषद के आदरणीय सुरेंद्र जैन जी ने की है। यह बात बहुत सारे न्यायविदों ने भी, राम जेठमलानी बड़े कानूनविद थे, राम जेठमलानी को आप ही ने सांसद बनाया था, राज्यसभा कांग्रेस ने भेजा था, जी जो मैं उन्होंने कहा कि ये फ्रॉड भारतीय जनता कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी है। राम जेठमलानी एजेंडा के शब्द हैं कि दिस इज फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का फर्जीवाड़ा है। सेकुलर शब्द भारत के संविधान में जिस तरह से लाया गया, यही तो मैं कह रहा हूं, संविधान में और पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। तीन काले कांग्रेस ने जिसको राज्यसभा भेजा और जिसको न्यायविद बनाकर भेजा, शर्मा जी सुन लीजिए ना, किसी की आवाज नहीं जाएगी। सबसे बड़ा अन्याय भारत के संविधान के साथ श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सेकुलर शब्द डालकर किया गया। 70 लोगों की ठीक है, जान चली गई। पीसी शर्मा जी सुन लीजिए ना, दूसरों को भी सुन लीजिए, लगातार मत बोलिए। आपने कब सीधे अनुराग भदौरिया जी, विश्व हिंदू परिषद की मांग पर क्या कहेंगे कि संविधान से सेक्युलर शब्द हटा देना चाहिए? तो इंदिरा जी देखिए, ये जो विश्व हिंदू परिषद है, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाने वाली, इसको हिंदुस्तान की उन्नति से तो कोई लेना देना है नहीं। ये हिंदुस्तान की उन्नति से अगर लेना देना रखते तो हिंदुस्तान समस्याओं पे तो बात करते, जो हिंदुस्तान की आज मूल समस्या है या जनता जिन मूल समस्याओं से जूझ रही है उसकी तो बात करती नहीं कभी, ये उससे कोई लेना देना नहीं है। एक बात, दूसरी बात, हिंदुस्तान की खासियत है कि हिंदुस्तान की अनेकता में एकता है, अनेकता में एकता है हिंदुस्तान की। यही हिंदुस्तान की खासियत है जिसमें सबने मिलकर, सारे धर्म और जाति के लोगों ने मिलकर को यहाँ से खदेड़ा, और उसमें कितने सभी जाति धर्म के लोग शहीद हुए थे। तो इसलिए जो विश्व हिंदू परिषद है उसको कुछ लेना देना नहीं है, उनका इस हिंदुस्तान में कोई योगदान नहीं है। हिंदुस्तान के व्यक्ति की आम लाइफ में व्यक्ति जी रहा है, मर रहा है, उसे खाना मिल रहा है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, वो एजेंडा चलाना है, उन्हें भगवान से ही मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, मैं आप ही की बात को मौलाना सईदुल कादरी जी के पास ले चल सकता हूँ। सईदुल कादरी जी क्या कहेंगे, क्या सेक्युलर शब्द संविधान से हटना चाहिए? क्योंकि ये तो भाई आपातकाल में लगा था, संविधान की मूल भावना में कहीं सेक्युलर शब्द का जिक्र नहीं है, तो एक ऐसे शब्द को हटाया जाए, क्योंकि अब तो धर्मनिरपेक्षता की राजनीति तो बंद हो चुकी है। सर देखिए, ये जो विश्व हिंदू परिषद के जो प्रवक्ता ने जो कुछ कहा, ये पहली बार किसी ने नहीं कहा, बल्कि ये बाजाबता सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में इस पे बाजाबता बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इतिहास है वो है सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म पहले शब्द था नहीं था, इस पे पूरी मुकम्मल बहस सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम लोगों को खारिज कर दिया जिनकी असल जो मकसद ये है कि इसको, इस मुल्क को हिंदुस्तान बता दे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था? सर ये तो मुझे नहीं याद आ रहा, मुझे बताइए कब बहस हुई है? सर मौलाना सईदुल कादरी जी, ये कब बहस हुई, किसने निर्णय दिया, ये भी बता दीजिए थोड़ा, मेरे को ज्ञान मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। प्लीज रेफर द जजमेंट। अभी मेरे साथ में आज नहीं है पेपर, लेकिन आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, मुझे नंबर भी जानिए। चलिए ठीक है। विनोद बंसल जी, क्या आपको कोई हियरिंग याद आती है जिसमें सेक्युलर शब्द को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के इथोस में बताया गया हो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, दीपक जी भिजा दूंगा। जो इंटेलिजेंट आपके सो कॉल्ड इंटेलिजेंट हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको पाकिस्तान की किसी जजमेंट की याद आ गई है। सब में ये भारत में तो रहते नहीं ना जी, या फिर अरे पाकिस्तान में आपके अडवाणी जाके खसीदे पढ़ के आए थे, जिन्ना मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म के जो सपने आ रहे होंगे कि क्या पता वहां भी सेकुलरिज्म होता। देखिए, पाकिस्तान जब बना था तो एक सेकुलर कंट्री बना था, आपको याद होगा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे जो है ना इस जिहादियों का शासन चला, तो एक साल भी नहीं चल पाया कि वो इस्लामिक बनाना रिपब्लिक बन गया। वो अब देखिए वो जिहादी रिपब्लिक बन गया। अब इनको लग रहा है कि वहां पर कोई सेकुलरिज्म का होना चाहिए यार, भारत में जब सेकुलरिज्म है तो। लेकिन मैं कहता हूँ देखिए, ये सेकुलरिज्म का जो शब्द जोड़ा गया था, आपको वो ऐसे समय में जोड़ा गया था तो वास्तव में संविधान की और बलात्कार करने के लिए कांग्रेस ने जानबूझ करके इस शब्द को संविधान के ऊपर थोपा था। माता जी को जिन्होंने चाल पहुंचाई थी, संविधान की आत्मा पर एक बहुत बड़ा हमला था। ठीक है
मौलाना साजिद रशीदी हाथ उठा रहे हैं। मौलाना साहब क्या कहेंगे, क्या सेक्युलर शब्द पर फिर से बहस नहीं होनी चाहिए? देखिए, सेकुलरिज्म जो है, सेकुलर लफ्ज़ जो है वो जमहूरियत का एक पार्ट है और ये हमारा देश जमहूरी मुल्क है। हाँ, जमहूरियत का पार्ट कहाँ पे लिखा हुआ है जमहूरियत? धर्म आधारित क्यों जब भी हम बात करते हैं धर्म के आधार पे देश को क्यों बंटवारा कराया? अरे सुनिए करो यार, ये क्या बीमारी है बीच में बोलने की? विनोद बंसल, हर आदमी के बीच में बोलते हो। मैंने मान राजू साहब बोल रहे हैं। मान साहब मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूँ। मौलाना साजिद रशीदी को अपनी बात खत्म करने दीजिए। मौलाना साहब बोलिए। सुनिए मेरी बात। मौलाना को ये नहीं पता लगता कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। देखिए, इनका ध्यान यहाँ रहता नहीं, पाकिस्तान की तरफ टटोलते रहते हैं पाकिस्तान को ये। अरे क्या बेवकूफ आदमी है यार ये उल्लू के पट्टे को उल्लू के पट्टे नजर आते हैं सारे दुनिया। प्लीज कंट्रोल योर लैंग्वेज। प्लीज कंट्रोल योर लैंग्वेज। कंक्लूड करिए। पाकिस्तान का नाम एक बार भी नहीं लेते। अरे हम पाकिस्तान का नाम एक बार भी नहीं लेते। आप पाकिस्तान का नाम 50 बार लेते हो। ऐसा है कि आपको पाकिस्तान का नाम लेते हुए शर्म नहीं आती? आप अगर अपने आपको पाकिस्तान का नाम लेते हुए शर्म नहीं आती? अपना नहीं तो कम्युनिटी का तो ध्यान करो। नहीं, पाकिस्तान का नाम लेते हुए शर्म नहीं आती आपको? पाकिस्तान का नाम लेते हुए शर्म नहीं आती एक बार भी? जिहादियों को गोली अरे आपको शर्म से डूब मरना चाहिए पाकिस्तान का नाम लेते हुए। क्या जाता मौलाना? पाकिस्तान का नाम क्यों लेते हो भाई? हिंदुस्तान में बैठकर पाकिस्तान की गाते हो। भारत ने आपको शरण दी है, खाते हिंदुस्तान का हो, गाते पाकिस्तान की हो। अब राम राज्य आ गया है वहां पर। पाकिस्तान 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 रट लगा रखी है तुमने। ये क्या तरीका है भाई दीपक चौरसिया? अरे विनोद जी प्लीज, कंक्लूड करने दीजिए हमको। मौलाना साजिद रशीदी जी, विनोद जी प्लीज, खाली मौलाना साहब की आवाज प्लीज। मौलाना साहब बोलिए। 50 बार पाकिस्तान का नाम क्यों आता है भाई इनकी जबान पे? मैं किसी के साथ बदतमीजी नहीं करता, लेकिन बदतमीजों को छोड़ता नहीं। इनको बंद कीजिए पहले। मैं या तो छेड़ता नहीं और किसी ने छेड़ दिया तो मैं छोड़ता नहीं। पाकिस्तान आपके खून में बसा हुआ है भाई। पाकिस्तान आपके खून में बसा हुआ है। पाकिस्तान के बगैर मौलाना साजिद रशीदी आप बोलिए, कंक्लूड करने दीजिए। मौलाना साहब प्लीज बोलिए। मौलाना जी बोलिए। पाकिस्तान के बगैर आपका मंदिर नहीं बनता, पाकिस्तान के बगैर आपका कुछ भी नहीं होता। स्क्रीन पर चल रहा है एक चित्र, पाकिस्तान के बगैर आपका कुछ भी नहीं होता। न्यूज़ नेशन पर वो चित्र किसका, जरा देख के बताओ। पाकिस्तान का बगैर आपके कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान के बगैर दीपक जी इनसे पूछिए क्यों बोलते हो पाकिस्तान? एक मिनट, दोनों का झगड़ा रोकता हूँ। सिर्फ सीधे महंत राजू दास जी के पास करता हूं। महंत राजू दास जी, क्या डॉक्टर सुरेंद्र जैन की मांग उचित है कि सेक्युलर शब्द हटाया जाए? इसके नाते उचित है, क्योंकि लगातार देखिए कि धर्म के आधार पर मैं महात्मा गांधी जी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जिस प्रकार से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद देश को स्वतंत्रता मिली, उसके पूर्व में ऐसा बंटवारा क्यों धर्म के आधार पर? जब धर्म के आधार पे आपने देश की बंटवारा कर दिया, तब कैसा सेकुलरिज्म, कैसा तो सेकुलर शब्द को हटना चाहिए और धार्मिक भावना को अब ठेस न पहुंचाकर सनातन संस्कृति वाला देश आपने बनाया, मैंने नहीं बनाया, कांग्रेसियों ने बनाया, महात्मा गांधी जी ने बनाया, अम्बेडकर ने नहीं बनाया। अम्बेडकर ने नहीं कहा था देश की बंटवारा कर दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं कहा कि देश की बंटवारा कर दो, लेकिन महात्मा गांधी जी और नेहरू जी ने देश को कई भागों में बांटा। इसके नाते सेकुलरिज्म शब्द हटना चाहिए। मौलाना साहब, मैं एक कंक्लूडिंग कमेंट पीसी शर्मा जी का लूंगा, क्योंकि बात कांग्रेस की आई है। पीसी शर्मा जी, आपने कहा सेक्युलर शब्द नहीं हटना चाहिए, लेकिन सवाल ये भी है कि धर्म के आधार पर देश तो बटा था ना हमारा 1947 में। कर रही है भारतीय जनता पार्टी और वीएचपी। ये प्रजातंत्र को खत्म करने का इनका ये प्रयास है और उसी तरह से अघोषित यहाँ पर इमरजेंसी चल रही है देश के अंदर। ये लोग ये चाहते हैं कि प्रजातंत्र को खत्म कर दिया जाए और सेकुलर को हटाने का मतलब ये पहला स्टेप है। एक 30 सेकंड का कमेंट प्रेम शुक्ला जी से कंक्लूडिंग करो भाई, 1 मिनट। प्रेम शुक्ला जी, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में जिस तरह से अखबारों की मॉनिटरिंग की गई थी, वैसे टीवी की मॉनिटरिंग होती। आदरणीय शर्मा जी, इस देश में भारत के लोकतंत्र को मूर्छित करने का दुष्कर्म कांग्रेस के द्वारा हुआ, जब यहाँ के समाचार पत्रों को डीएम से अप्रूव कराना पड़ता था। आदरणीय दीपक चौरसिया को आपको शो में बुलाने के लिए किसी से अप्रूवल नहीं लेना पड़ता। ये आपातकाल नहीं है,
ये लोकतंत्र है, वो स्थिति सजीव है, लोकतंत्र ये है। इनके जनसंपर्क और इस विभाग लोकतंत्र कांटेक्ट रखते ने हैं। जिन लोगों ने ये बताते लूटतंत्र हैं कि बना क्या रखा एजेंडा चलाना था, है। उन लूटतंत्र ये के एजेंडा लोगों चल कैसे रहा है को सेकुलर वाला? जनतंत्र की, सेकुलर शब्द जनता बोला की कैसा? जनशक्ति पूरे ने जन क्या है ऐसा उनको? जबरदस्त सेकुलर झटका को दिया समाप्त है होना चाहिए। कि आप मूर्छित अवस्था में रह रहे हैं। आप जनतंत्र को मूर्छित करने गए थे। ठीक है, मैं यहीं पर इसको रोकूंगा, इस बहस को आगे जरूर बताएंगे। सेक्युलर शब्द पर जो आज नई बात कही है विश्व हिंदू परिषद ने, इस बहस को हम आगे ले जाएंगे क्योंकि प्रजातंत्र है, बहस यहां पर हर मुद्दे पर होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं आज का हमारा सवाल क्या था, क्या राजनीति नहीं होनी चाहिए? हाँ कहना है 95% लोगों का। बहुमत से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मेरी सबसे अपील है कि कम से कम इस मुद्दे पर किसी भी तरह की राजनीति कोई भी राजनीतिक दल ना करे। देश की बहस में आज इतना ही। कल से देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है। कैसी है तैयारी, देखिए रात 9:58 पर ब्रेक के बाद।